बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो निकाह के फ़वाइद और नवक़ा के जो मक़ासिद हैं वो क्या है, हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। एक बात ये याद रखें कि जिन्स जो होती है ना, जिन्स का जिन्स की तरफ मिलान होता है। इंसान की जिन्स अलग है, जानवरों की जिन्स अलग है। ये नहीं हो सकता कि इंसानों का निकाह जानवरों से हो जाए और जानवरों का निकाह जो है वो इंसानों से हो जाए। चूँकि जानवरों की जिन्स अलग है और इंसानों की जिन्स जो है वो अलग है, तो जिन्स का जिन्स की तरफ मिलान होता है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो फरिश्तों की जिन्स और थी, शैतान की जिन्स और थी, आदम अलैहिस्सलाम की जिन्स और थी। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की जिन्स का वहाँ पे कोई नहीं था तो आदम अलैहिस्सलाम खौफज़दा रहते थे। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं फिर उनकी पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हवा को पैदा किया। तो जिन्स ने जब जिन्स को देखा तो जिन्स की तरफ मिलान हुआ। तो निकाह के बाद जब मिलाप हुआ तो इंसानियत मारिज़ वजूद में आ गई। तो निकाह की ये बरकतें। तो निकाह करना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस तरफ हम आना होगा। हमारा जो इस्लाम है हमें ये हुक्म देता है कि हराम की तरफ ना जाओ, हलाल की तरफ आ जाओ, नाफरमानी की तरफ ना जाओ, बल्कि ताबेदारी की तरफ आ जाओ। और ये भी हमारा इस्लाम हमें कहता है कि जनाब मन जिना की तरफ ना जाओ, बदकारी की तरफ ना जाओ, बल्कि निकाह की तरफ आ जाओ। इसमें ही बरकतें हैं। हलाल में बरकत है, फरमा बरदारी में बरकत है, इताअत में बरकत है, निकाह में बरकत है। तो हमें निकाह को आम करना होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मजमा ज़वाइद में इमाम तबरानी ने भी इसको नकल किया, इस रवायत को। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स बड़ा मोहताज और मस्कीन है जिसकी बीवी ना हो, यानी वो साहिब हसीयत भी हो, साहिब इस्तिताअत भी हो, तो फिर भी वो निकाह ना करे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो मोहताज है, मस्कीन है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो मालदार हो, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ अगरचे वो मालदार है, लेकिन अगर उसने शादी नहीं की, बीवी नहीं है, फिर वो मस्कीन है, मोहताज है। इसी तरह औरत का भी यही हुक्म है कि अगर जिसका खामद नहीं है वो भी मोहताज और मस्कीन है, मोहताज और मस्कीन है, अगरचे वो मालदार है। तो पता चला कि जो शादीशुदा होता है उसकी मुआशरे में इज्जत होती है, इस्लाम उसकी इज्जत करता है। जन्नत में भी सूफिया इकराम लिखते हैं कि जन्नत में भी इंसान को अगर दर्जा मिलता है ना, तो निकाह की वजह से दर्जा जो है शादीशुदा का ज़्यादा होता है। जिस तरह एक बंदा नमाज पढ़ता है, एक अकेले नमाज पढ़ता है, एक जमात के साथ नमाज पढ़ता है, सवाब किस में है? जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसको ज़्यादा सवाब, उसको पूरे नंबर मिलते हैं। जो अकेले नमाज पढ़ता है, अगरचे उसकी भी नमाज हो जाती है लेकिन उसको नंबर कम मिलते हैं। इसी तरह अगरचे गैर शादीशुदा बंदा भी जन्नत में चला जाए लेकिन उसका रैंक जो है, दर्जा जो है वो जन्नत में कम होगा। जो शादीशुदा होगा उसका दर्जा, रैंक जो है वो जन्नत में आला दर्जे पर होगा। इसलिए मेरे भाई, निकाह में बरकतें हैं। देयर आर मैनी virtues एंड बेनिफिट्स ऑफ द निकाह, ऑफ द मैरिज। तो हम इसमें बहुत सारी नेकियां हैं, इसमें राहत है, सुकून है। तो निकाह को आम करना होगा। हमें बदकारी की तरफ नहीं जाना, हराम की तरफ नहीं जाना, नाफरमानी की तरफ नहीं जाना, बल्कि जो कुरान हमें हुक्म देता है, सुन्नत हमें हुक्म देती है, कुरान और हदीस को फॉलो करना होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।